श्रेया, अंदर है क्या? श्रेया। हाँ, एक मिनट। अंदर। क्या हुआ? तेरा फोन ऑफ क्यों है? विहान की वजह से क्या? हाँ यार, तभी विहान मुझसे बात करने आया और इनडायरेक्टली तेरे बारे में पूछ रहा था। क्या हुआ? यार मुझे उससे बात नहीं करनी एंड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। कुछ हुआ है क्या? अभी तक तो सब सही था। अरे यार, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हुआ क्या है? प्लीज लीव इट ना। मुझे ना उससे बात करनी है और ना ही उसके बारे में। देख, विहान जैसे लड़के को इग्नोर करने का कोई तो सॉलिड रीजन होगा। तुझे पता नहीं है, तेरे छोड़ते ही बहुत लंबी लाइन है उसके पीछे लड़कियों की। यार वही इशू है एक्चुअली। आई वॉन्ट अ सिंपल लव लाइफ। मुझसे ये सब नहीं होता। तुझे विहान ने कुछ बोला क्या? यार एक तो पूरे कॉलेज को ये पता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, तो आए दिन उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड या कोई भी रैंडम लड़की मुझे ऐसे देखती है जैसे खा जाएगी। मैं विहान को भी कुछ नहीं बोल सकती। तुझे पता है उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे पड़ता है यार। मेरे अकॉर्डिंग तो तुझे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहना आसान है, पर हर वक्त ऐसा अजीब रिएक्शन झेलना कि विहान को मुझ में क्या दिखा। इट ड्राइव्स मी क्रेजी। पर इसमें विहान की कोई गलती नहीं है यार। आई नो दैट टू, बट मेरी भी कोई गलती नहीं है। मैं अब तक बहुत कॉन्फिडेंट थी यार, बट अब मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है। आई नो मैं ज्यादा सोच रही हूँ, बट मुझे हर वक्त ये देखना पड़ता है कि किसी को कोई पॉइंट ना मिल जाए मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट करने का। श्रेया, मुझे लगता है तुझे विहान से बात करनी चाहिए इस बारे में, बिकॉज़ इस तरह तो तुम दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाएंगे यार। मैंने बात की थी, उसने मुझे कहा अगर वो पॉपुलर है हमारे कॉलेज में तो इस बात का वो कुछ नहीं कर सकता और मुझे इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आई नो इट्स हार्ड, बट विहान सही बोल रहा है यार। तुझे पता है, सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी अजीब तरह से ट्रीट करते हैं मुझे। आई डोंट लाइक इट। समटाइम्स आई फील कि मैं ब्रेकअप ही कर लूं उससे। व्हाट आर यू सेइंग यार? आई थिंक विहान जेन्युइनली लाइक्स यू, वरना ऐसे पॉपुलर गाइज के लिए लड़कियां बस टाइम पास ही होती हैं। वो उनके पीछे भागती हैं, लेकिन वो हर वक्त सिर्फ तेरा नाम जपता रहता है। पता नहीं, उसके दोस्त ने ही मुझसे पूछा था इनडायरेक्टली कि मैं उसकी लाइफ में अब तक क्यों हूँ। उसके सामने बोला था एंड विहान स्टार्टेड लाफिंग। इट फेल्ट वेरी ऑकवर्ड यार। हो सकता है तू ज्यादा सोच रही हो, मजाक किया होगा यार। आई डोंट नो, आई टोल्ड यू ना, इट्स वे टू कॉम्प्लिकेटेड, एट लीस्ट फॉर मी। वाह, इसी के बारे में बात कर रहे थे, इसी का फोन आ गया। अब ये तुझे क्यों फोन कर रहा है? पूछ लेते हैं, रुक। हेलो। हाय ईशा, श्रेया से बात करवा दे जरा। अरे पहले मुझसे ही बात कर लो। जब देखो श्रेया श्रेया। या व्हाई नॉट, बट अभी कुछ अर्जेंट है। श्रेया है? श्रेया ईशा को इशारा करके मना करने को कहती है। यू जस्ट मिस्ड हर यार, अभी रूम से बाहर निकल कर गई है। अरे कहाँ गई है यार वो? मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। एटलीस्ट इतना कर दो कि वो मिले तो बता देना आई कॉल्ड। हाँ श्योर। अरे रुक रुक, श्रेया आ गई रूम में। श्रेया ईशा को घूरते हुए उससे उसका फोन ले लेती है। हाय। अरे कहाँ हो यार? फोन क्यों बंद है? तुम्हें पता है ना कल एग्जाम है। बट वन मैसेज और कॉल वोंट हर्ट, राइट? विहान मुझे पढ़ना है, प्लीज कल बात करें। श्रेया मैंने क्या गलत किया है? जस्ट टेल मी दैट। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, अचानक गायब हो जाती हो, ना फोन उठाती हो ना मैसेज का जवाब देती हो। मैं अभी सच में बात नहीं कर सकती। मैंने कुछ गलत किया है? जस्ट टेल मी। आई रियली कांट टॉक नाउ विहान, बाय। श्रेया फोन रख के बहुत उदास हो जाती है। ईशा उसे कंसोल करती है। आई नो उसकी गलती नहीं है, बट ये सब हो भी तो उसी रिलेशनशिप की वजह से रहा है। डोंट वरी, अब कल तू उससे मिल लियो और बात कर यार। जस्ट डोंट हैंग अप ऑन हिम। ओके। एग्जाम के बाद श्रेया विहान को कैफेटेरिया में बुलाती है और विहान उसे देखते ही हक कर लेता है। लीव विहान, प्लीज छोड़ो मुझे। क्या हुआ? प्लीज। विहान पीछे हट जाता है। सब देख रहे हैं विहान। सो व्हाट? कुछ नहीं, छोड़ो। तुम बहुत वियर्ड बिहेव करने लगी हो। सब ठीक तो है? विहान के पास उसका एक दोस्त आता है और उसके कान में कुछ कहता है। श्रेया उसके दोस्त के जाते ही विहान को पूछती है कि वो क्या कह के गया। क्या कह के गया वो? अरे कुछ नहीं, फालतू की बात कर रहा था।
आई एम श्योर वो तुम्हारी किसी फीमेल फैन के बारे में ही बोल के गया होगा। श्रेया प्लीज, नॉट एवरी टाइम। हाँ, यही होता है एवरी टाइम। कोई प्रॉब्लम है क्या? सही डायरेक्टली। नहीं, मुझे एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। लेट्स टॉक आफ्टर एग्जाम्स। देखो, मैं आज बिना आंसर के यहाँ से नहीं जाने दूंगा। विहान, सीरियसली अब बोलो क्या इशू है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड होना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में होंगी तो वो इतना मुश्किल हो जाएगा। हर वक्त मैं अपने लुक्स को, अपनी पर्सनालिटी को जज करती रहती हूँ। इट्स टू डैम हार्ड। किसने क्या बोला है? जस्ट टेल मी। विहान, आई थिंक यू नो, तुम्हारे सामने भी तो बोलते हैं यही सब। इस कॉलेज में 80% लड़कियां मुझे कमेंट मारती हैं, घूरती हैं, नीचा दिखाती हैं, और वो कम नहीं पड़ रही थी कि लड़के भी शुरू हो गए। अपने दोस्तों को ही देख लो, मेरे आते ही हंसने लगते हैं। दे थिंक ऑफ मी एज अ जोक। श्रेया, हर बार इस बात पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे 1000 बार बोल चुका हूँ, आई जेन्युइनली लाइक यू। मुझे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मुझे जो तुम्हारे साथ फील हुआ वो आज तक मुझे किसी के साथ फील नहीं हुआ। तुम्हारे लिए कहना आसान है कि फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है। तुम नहीं समझोगे। इवन यहाँ अब मेरे दोस्त भी नहीं बचे। इफ दीज आर द पर्क्स ऑफ डेटिंग यू, देन लेट्स ब्रेक अप। श्रेया वहां से चली जाती है और बस एक ही बात उसके मन में चल रही होती है कि उसने ये गलत किया, क्योंकि इसमें विहान की कोई गलती नहीं है। बट वो सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगती है। विहान को कुछ समझ नहीं आता कि श्रेया के मन में एक्चुअली चल क्या रहा है। वो श्रेया को कई बार कॉल करता है, बट उसका फोन स्विच ऑफ आता है। श्रेया को अपनी गलती रियलाइज होने लगती है और वो सीधे विहान से मिलने उसके फ्लैट पर चली जाती है। बट जैसे ही वहां पहुंचती है तो देखती है विहान के फ्लैट से एक लड़की बाहर आ रही है और श्रेया बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगले दिन विहान कॉलेज के स्टेयर्स पर किसी दोस्त से बात कर रहा होता है और श्रेया नीचे की तरफ स्टेयर्स के पास से गुजर रही होती है। विहान उसे आवाज लगाता है, बट वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। श्रेया सीधे ईशा के पास जाती है और वो उसे टेरेस पे चल के बात करने को कहती है। दोनों टेरेस पर चले जाते हैं। क्या है यार, तू मुझे टेरेस पर क्यों लाई है? अब जल्दी बोल, मेरी आज क्लास है। मैं विहान से ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो अभी तक किया नहीं क्या? पूरा कॉलेज तो यही बोल रहा है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। कहेगा ही, सब हमारा ब्रेकअप होने का वेट कर रहे हैं। तेरी गलती है। मेरी गलती नहीं है, उसकी है। अच्छा, ये गलती है कि वो बहुत पॉपुलर और हैंडसम है। किसने बोला था इतने पॉपुलर लड़के को डेट करने के लिए? और जब तू उसके साथ रिलेशनशिप में आई थी तब तुझे ये सब पता नहीं था? तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? पीपल वॉन्ट यू गाइज टू ब्रेक अप बिकॉज गर्ल्स वॉन्ट टू डेट हिम एंड बॉयज मौका ढूंढ रहे हैं उसको नीचा दिखाने का, मजाक उड़ाने का। एंड यू आर अ इजी टारगेट बिकॉज तुझे फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या बोल रही है, क्या कर रही है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। लिसन, इट्स रियली अ लॉट टू टेक। आई नो यार, बट प्यार किया है तो कॉन्सिक्वेंसेस भी तो झेलने पड़ेंगे ना। अच्छा, अब मेरी बात सुन, मैं बहुत लेट हो रही हूँ क्लास के लिए। वापस आकर बात करते हैं, ठीक है? बाय। श्रेया वहां खड़े होके ईशा की बातों के बारे में सोचने लगती है। पीछे से विहान अचानक आके उसे हक कर लेता है। विहान प्लीज हटो। श्रेया, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। आज तक कभी भी ऐसा फील नहीं किया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल होता जा रहा हूँ। प्लीज मुझे ऐसे इग्नोर मत करो यार। श्रेया, ये कॉलेज में बोलने वाले हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले। सिर्फ 1 साल की बात है, उसके लिए हम ये अपना रिलेशनशिप खत्म नहीं कर सकते हैं। मैं थक चुकी हूँ। तुम्हें पूरी बातें पता भी नहीं है। मेरी पढ़ाई भी सफर कर रही है। मैं नहीं पढ़ पाती यार। हर वक्त मैं यही सब सोचती रहती हूँ। तुम नहीं समझोगे। अगर किसी को पूरे दिन जज किया जाए, ऊपर से मेरे मुंह पे आके लोग बोल के चले जाते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। नो विहान, दैट्स लिटरली इम्पॉसिबल। तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तुम नहीं समझ सकते। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन विहान बोलते बोलते चुप हो जाता है, थोड़ा सोचता है और फिर टॉपिक चेंज कर देता है। लीव इट। तुम बस इतना बताओ कि हमारे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा। बोलो। तुम्हें नहीं, मुझे ही करना है। एक सोल्यूशन है। हम इसे किस्मत पे छोड़ देते हैं। देखते हैं कॉलेज के बाद हमारा मिलना होगा या नहीं। अभी के लिए लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 1 ईयर। श्रेया, कुछ और बात भी है क्या? नहीं। आई डोंट बिलीव यू। कुछ और बात भी है, आई एम श्योर। बिलीव करो मत करो, इट्स अप टू यू। देखो, बताओ बात क्या है। बिना जाने मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा तुम्हें।
प्लीज मुझे जाने दो, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है मुझे। डोंट टेल मी कि ये सब एग्जाम के लिए कर रही हो तुम मेरे लिए सीरियस भी हो? श्रेया कोई जवाब नहीं देती। श्रेया जवाब दो, क्या है तुम्हारे दिल में? श्रेया मैं तुम्हें जेन्युइनली पसंद करता हूँ, कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। आंसर मी। या श्योर। व्हाट? ऐसे क्यों बात कर रही हो यार? तुम सच में बहुत चेंज हो गई हो। लेकिन तुम नहीं हुए। देखो जो भी कहना है डायरेक्टली बोलो। तुम्हें पता है मेरी कल से क्या हालत है। मैं तुम्हें कुछ लड़कियों के साथ मजे करते करते थक गए होगे। क्या क्या बोला तुमने अभी? लिसन विहान, आई रियली डोंट ट्रस्ट यू। तुम हर लड़की से ऐसे बात करते हो जैसे फ्लर्ट कर रहे हो। पहली बात, उसे फ्लर्ट करना नहीं, फ्रेंडली होना कहते हैं। क्या चाहते हो कि मैं सबसे बात करना ही बंद कर दूं? तभी ट्रस्ट करोगी? नहीं, कॉलेज में बात नहीं करोगे तो क्या हुआ, फ्लैट पे बुला लोगे। देखा है मैंने। क्या बोल रही हो? कब देखा? और कौन आता है मेरे फ्लैट पे? कल देखा मैंने। मैं फ्लैट पे आई थी तुम्हारे, तुमसे सॉरी बोलने, और वहाँ से मैंने एक लड़की को बाहर निकलते हुए देखा और फिर तुमने उसे हक भी किया। सीरियसली? वो बस मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। ऐसी कैसी दोस्त है जो फ्लैट पे आने को तैयार रहती है? श्रेया तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं उस लड़की से तुम्हें मिलवा सकता हूँ। पूछ लेना उससे सब कि क्यों आई थी वहाँ वो। बुला लो यहाँ, मैं वेट करने को तैयार हूँ। कॉल करो, बुलाओ। रुको मैं अभी मैसेज करता हूँ। विहान उसे मैसेज करता है और दोनों उस लड़की के रिप्लाई का वेट करते हैं और तभी उस लड़की का रिप्लाई आ जाता है। वो कल आ सकती है, आज नहीं आ पाएगी। हाँ, कल तक अपनी स्टोरी ना उसे भी सुना देना ताकि दोनों की स्टोरी मैच हो जाएगी। नाइस। एक मिनट रुको, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। कॉल पे उससे खुद ही बात कर लो। विहान छोड़ो, आई कांट ट्रस्ट यू एनी मोर। श्रेया प्लीज। प्लीज विहान, लेट मी गो। श्रेया वो मेरी फैमिली फ्रेंड है, प्लीज हैव सम फेथ। और उसकी मम्मी हॉस्पिटल में है, वो मुझसे पैसे लेने आई थी। व्हाट? देखो मैं समझ गया हूँ तुम मुझ पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाओगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे यार, शी वॉज ऑलरेडी एम्बेरेस्ड क्योंकि उसे मुझसे पैसे लेने पड़ रहे थे। उसने मुझे बोला था कि किसी को ना बताऊं, और तुम उसे जानती भी नहीं हो तो तुम्हें बताने या तुमसे छिपाने का कोई इंटेंशन भी नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार। मैं पहले ऐसा था, अब नहीं हूँ। जब से तुमसे मिला हूँ मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। किसी को यकीन नहीं होता, मुझे भी नहीं। बट ये भी सच है दैट यू डोंट ट्रस्ट मी एट ऑल। आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई थिंक यही बेस्ट होगा कि हम किस्मत पर छोड़ देते हैं इस रिलेशनशिप को। विहान ये कहकर वहां से चला जाता है। क्या लगता है आपको, श्रेया गलत थी या सही? क्या ऐसे वहां से चले जाने के बाद विहान वापस पहले जैसा ही फ्लैम्बॉयंट बन गया होगा? क्या रही होगी उनकी किस्मत? क्या लगता है आपको, हुआ क्या होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।